नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो में बात करते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की। सिंगल फेज से सिंगल फेज वोल्टेज का डबल, ट्रिपल या 4 टाइम करने का जो सर्किट और वर्किंग है उसे समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था कि साइक्लो कन्वर्टर ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स हैं जो एसी पावर को जो एक फ्रीक्वेंसी की होती है उसे दूसरी ऐसी फ्रीक्वेंसी में बदल देते हैं जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते समय बदलने वाली फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल गुणक हो सकती है, जैसे 50 हर्ट्ज की 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, या फिर उनके टुकड़े हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, खंड हो सकते हैं छोटी फ्रीक्वेंसियों के रूप में, जैसे 50 की बजाय 50/2, 50/3, 50/4 इत्यादि। और ऐसा करते समय साइक्लो कन्वर्टर को बीच में किसी डीसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ये एक ही स्टेप में फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जो दोनों हो सकती है, ज्यादा भी और कम भी। जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हैं उन्हें स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और जो फ्रीक्वेंसी कम करते हैं उन्हें स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, जिनके बारे में हमने काफी पिछली वीडियो में समझा है। हम समझ सकते हैं कि एक साइक्लो कन्वर्टर एक फ्रीक्वेंसी चेंजर है और ये जो फ्रीक्वेंसी का चेंज पाता है वो इनपुट सप्लाई वेव के टुकड़ों को इस तरह से सिंथेसाइज करता है कि आउटपुट में डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और वो दोनों हो सकती है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में हायर फ्रीक्वेंसी हो सकती है और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में लोअर फ्रीक्वेंसी हो सकती है। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर जब फ्रीक्वेंसी को कम करता है तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की फ्रैक्शन होती है, जैसे 50 हर्ट्ज के बजाय 50/2 या 50/3 हर्ट्ज या 50/4 हर्ट्ज। और इस क्रिया के बीच में देयर इज नो इन बिटवीन डीसी कन्वर्जन, ये एक ही स्टेप में एसी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। जो खूबसूरत बात थी स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की, वो उनमें जो स्विच के तौर पे हम थायरिस्टर इस्तेमाल करते हैं उनका कम्यूटेशन नेचुरल एसी लाइन कम्यूटेशन है, क्लास एफ टाइप का। तो ऐसी स्थिति में हमें कम्यूटेशन के लिए अलग से कंपोनेंट या उनके लॉसेस नहीं होते। और ये जो साइक्लो कन्वर्टर है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, वो बहुत इकोनॉमिक है, एनर्जी एफिशिएंट है, और क्योंकि एक ही स्टेप में पावर कन्वर्जन करते हैं तो इनका डायनामिक रेस्पॉन्स भी अच्छा है। और ये दोनों तरफ पावर का ट्रांसफर इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल मोटर ड्राइव में और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में भी साइक्लो कन्वर्टर लाभप्रद है। और हमने देखा था कि इनके बहुत उपयोग हैं। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के तौर पे ज्यादा पावर की और कम स्पीड की मोटरों के स्पीड कंट्रोल के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे हमें अगर बल्क रोलिंग करनी है तो बहुत कम स्पीड पे जब मोटर को तेज एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करना हो, रिवर्स करना हो, तो साइक्लो कन्वर्टर बहुत खूबसूरत तरीके से काम करते हैं। मेन लाइन की रेलवे ट्रैक्शन के लिए ये 50 को 50/3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बदल के और हमें जो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप है उन्हें कम करके नंबर ऑफ सबस्टेशंस रेलवे ट्रैक्शन के कम कर देता है। और हमारी एसी सीरीज मोटर की परफॉर्मेंस को भी 50 हर्ट्ज की बजाय 50/3 हर्ट्ज सप्लाई होने के कारण ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाती है। हमने मेट्रो ट्रैक्शन में समझा था कि अगर एक साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव इस्तेमाल की जाती है तो हम जो ड्राइव मोटर है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्टार्ट के समय बहुत कम फ्रीक्वेंसी आधा हर्ट्ज 1 हर्ट्ज से शुरू होके और फुल 50 हर्ट्ज पर ऑपरेशन को फुल स्पीड पे पा लेती है। और हम इसी फ्रीक्वेंसी चेंजर साइक्लो कन्वर्टर की मदद से रीजनरेटिव ब्रेकिंग करके 10% से ज्यादा एनर्जी को मेट्रो ट्रैक्शन में बचा लेते हैं। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं वो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी मल्टीपल ही क्यों होती है, यानी हम 50 हर्ट्ज से बढ़ाकर सीधे 100 हर्ट्ज ही क्यों पाते हैं, बीच की कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं पा सकते। लेकिन हम जानेंगे कि ये जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है ये भी जब फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो बीच में किसी इंटरमीडिएट डीसी स्टेप की जरूरत कन्वर्जन प्रोसेस में नहीं है। लेकिन हम ये भी समझेंगे कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में हमें किसी थायरिस्टर को बंद करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सप्लाई इसकी इसे फॉरवर्ड वाइस ही बनाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज्यादा साइज के कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे और उनमें अच्छे लॉसेज होंगे। तो ऐसे जो स्टेप अप सर्किट्स है वो न केवल कॉस्टली और एनर्जी इनएफिशिएंट है, इनके संचालन में बहुत सारे वेवफॉर्म डिस्टॉर्शंस भी हैं और कॉम्प्लिकेसी भी है। तो आमतौर पे हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं।
पर समझते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर जो स्टेप अप फॉर्म में काम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ये बात हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर दोनों की वर्किंग सर्किट एक समान है, सिर्फ ट्रिगर कंट्रोल और स्विचिंग एक्शन से हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है। सहजता के लिए या सरलता के लिए हम सिंगल फेज से सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को समझते हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारे सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर हैं वो दो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के कॉम्बिनेशंस हैं और हमने रेक्टिफाइंग एलिमेंट है वो कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन के लिए थायरिस्टर्स यूज किए हुए हैं और हमें दो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को बैक टू बैक कनेक्ट करना है, अर्थात हम जिस पोलैरिटी का आउटपुट चाहेंगे वैसा आउटपुट चाह सकते हैं। और ये जो फुल वेव कन्वर्जन है रेक्टिफिकेशन का, ये मिड टाइप वर्जन भी हो सकता है जिसमें स्विच एलिमेंट एक रेक्टिफायर के लिए सिर्फ दो चाहिए। अभी ये देखिए P1 और P2 ऐसे थायरिस्टर पेयर हो गए हैं इस मिड टाइप फुल वेव सिंगल फेज रेक्टिफायर में, जिसमें इनपुट की सप्लाई चाहे किसी भी पोलैरिटी की हो, जब टर्मिनल A हाई पोलैरिटी पे होगा पॉजिटिव इनपुट वेव चलेगी, तो अगर हम P1 थायरिस्टर को ट्रिगर पल्स देंगे तो यहां हमें आउटपुट में इस पोलैरिटी के साथ, जैसा चित्र में दिखाया हुआ है, A हाई पोलैरिटी के साथ आउटपुट आ जाएगा। और अगर मेरी सप्लाई की नेगेटिव पल्स चलेगी तो मेरा B टर्मिनल हाईएस्ट पोलैरिटी का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं P2 थायरिस्टर को ट्रिगर पल्स देकर और लोड में एक बार फिर वही डीसी पोलैरिटी सेम A हाई पोलैरिटी का पा सकता हूं। यही काम हम ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में इस पॉजिटिव कन्वर्टर में पहली हाफ में जब A हाई पोटेंशियल पे है और B लो पोटेंशियल पे है तो P1 और P1 डैश पेयर को ट्रिगरिंग पल्स देकर हम आउटपुट में जो ऊपर ये येलो हाईलाइट दिखाया हुआ है इस टर्मिनल को हाई पोटेंशियल टर्मिनल बना सकते हैं। और जब सप्लाई की नेगेटिव हाफ चलेगी तो हमारी पोलैरिटी A की लो हो जाएगी और B की हाई हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम दूसरा जो पेयर है हमारा P2 और P2 डैश, इसे ट्रिगर देंगे तो उसी पोलैरिटी के साथ आउटपुट में मेरे को वोल्टेज DC मिल जाएगी। अगर मैं इसी कन्वर्टर से उल्टी पोलैरिटी का DC आउटपुट चाहूं तो ये जो मेरा नेगेटिव कन्वर्टर है N1 और N2 पेयर यहां मिड टाइप में, या N1 N डैश N2 और N2 डैश यहां ब्रिज टाइप कन्वर्टर में जो नेगेटिव कन्वर्टर के पेयर हैं, वो मुझे A और B के बीच में चाहे कैसी भी अल्टरनेटिंग पोलैरिटी हो, मुझे इस नीचे ग्रीन हाईलाइट पॉइंट पे हाई पोटेंशियल देते हुए लोड में उल्टी डायरेक्शन का करंट दे सकते हैं और उल्टी पोलैरिटी की आउटपुट दे सकते हैं। यही काम मिड टाइप में कर सकते हैं। हमें दोनों की वर्किंग एक जैसी है। यहां ब्रिज टाइप में स्विचिंग डिवाइसेस डबल चाहिएंगे और कंट्रोल के लिए भी स्विचिंग पल्स देने वाले सर्किट्स डबल पल्सेस जनरेट करने वाले होंगे। तो ब्रिज टाइप है वो थोड़े ज्यादा कंपोनेंट्स वाले सर्किट्स हैं, दिखने में थोड़े जटिल लगते हैं, पर वर्किंग दोनों की एक जैसी है। यहां एक थायरिस्टर P1 को चलाना है, यहां P1 और P1 डैश को चलाना है, या जब हम यहां थायरिस्टर N2 को चला रहे हैं नेगेटिव आउटपुट नेगेटिव कन्वर्टर से पाने के लिए जिस समय ये फॉरवर्ड बायस है, तो यहां हमें N2 और N2 डैश को चलाना है। तो ट्रिगरिंग पल्स यहां एक है मिड टाइप में और यहां दो है, बाकी वर्किंग सेम है। एक हमारे ये जो ब्रिज सर्किट्स हैं इनमें हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डबल वोल्टेज का मिलेगा, क्योंकि यहां आउटपुट के दो बराबर हिस्से किए हुए हैं, यहां फुल आउटपुट लोड पे आ जाती है। और एक और लाभ है कि ये जो मेरा ब्रिज टाइप कन्वर्टर है ये रिवर्सिबल ऑपरेशन भी बहुत आसानी से कर देता है। तो व्यवहार में हम ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर सर्किट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझने के लिहाज से क्योंकि मिड टाइप ज्यादा आसान है तो हम मिड टाइप के साथ देखते हैं कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर किस तरह से काम करते हैं। हमने जाना कि एक साइक्लो कन्वर्टर में दो बैक टू बैक कनेक्टेड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स हैं। जब हमारी इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव हाफ चलता है तो यहां पॉजिटिव कन्वर्टर का P1 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है क्योंकि A हाई पोटेंशियल पे है, और इसी समय ये नेगेटिव कन्वर्टर का जो N2 थायरिस्टर है वो भी फॉरवर्ड बायस है। और अगर इनमें से मैं किसी को भी ट्रिगर पल्स देता हूं, अगर P1 को ट्रिगर पल्स देता हूं तो मेरे आउटपुट में एक पॉजिटिव वेव आएगी और मेरा A टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा। और ऐसी ही स्थिति में अगर मैं, क्योंकि N2 भी नेगेटिव कन्वर्टर का जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस है, और अगर मैं N2 को B सबसे ज्यादा लोवेस्ट पोटेंशियल पे है और N2 फॉरवर्ड बायस है, N2 को ट्रिगर पल्स दे दी गई तो आउटपुट में आप देखिएगा कि जो करंट है वो इस रेक्टिफायर की लोअर हाफ से फ्लो होगा और आउटपुट की करंट डायरेक्शन भी इस एरो डायरेक्शन से उल्टी लाल तीर की दिशा में होगी और ये पोलैरिटी भी उल्टी हो जाएगी। और अब जो प्लस टर्मिनल है वो A की बजाय यहां मिड कॉमन टर्मिनल होगा और A टर्मिनल लोअर पोलैरिटी का टर्मिनल होगा और आउटपुट में मेरे को नेगेटिव पल्स मिलेगी। मैं इस पल्स को पूरी हाफ साइकिल की बजाय कम कर सकता हूं दो तरीके से। या तो मैं इसकी जो ट्रिगरिंग है वो कुछ डिले एंगल से करूं,
तो मेरा जो स्टार्ट है वो कुछ डिलेड हो सकता है। और एक दूसरा काम मैं कर सकता हूं कि मैं इसे नेचुरल सप्लाई के रिवर्स होने पर बंद होने का इंतजार ना करके और किसी फोर्स कम्यूटेटिंग सर्किट की मदद से इसे फोर्स कम्यूटेशन करता हूं, तो मैं P1 या N2 दोनों को आधी साइकिल से पहले बंद कर सकता हूं और हम इससे ये जो पॉजिटिव सेक्शन है या नेगेटिव सेक्शन है इसके टुकड़े जोड़ेंगे और मनचाही फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। यही बात हम सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल में समझ सकते हैं। अब हम पा रहे हैं कि जो हमारा पॉजिटिव कन्वर्टर है उसका P2 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है क्योंकि B अब हायर पोटेंशियल पर है, और इसी समय मेरे नेगेटिव कन्वर्टर का जो N1 थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस है। जैसा कि यहां ग्रीन हाईलाइट में दिखाए गए हैं, ये थायरिस्टर पेयर फॉरवर्ड बायस है क्योंकि अब B हाई पोटेंशियल पे है और A लो पोटेंशियल पे है। तो N1 का कैथोड लोवेस्ट पोटेंशियल होने पे N1 भी फॉरवर्ड बायस है और P2 का एनोड हाईएस्ट पोटेंशियल पे होने के कारण P2 भी फॉरवर्ड बायस है। और आप देखिएगा कि अगर हम ट्रिगरिंग पल्स P2 को देंगे तो आउटपुट में हमें एक पॉजिटिव पल्स मिलेगी, इस ब्लैक एरो डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और A टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा। और अगर इसी समय हम नेगेटिव कन्वर्टर को ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो जो करंट का फ्लो है वो ट्रांसफार्मर की ऊपर के आधे हिस्से से होगा और लाल तीर की भांति लोड में रेजिस्टिव लोड होगा तो करंट फ्लो होगा, और ये जो मिड पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे होगा और A लो पोटेंशियल पे होगा और आउटपुट में वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टी होगी। जब हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर पढ़ रहे थे तो हमने पाया था कि अगर हमें आधी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमने दो लगातार जो हाफ इनपुट की वेव्स आई थी उसमें आउटपुट P1 और P2 को ट्रिगर करके एक साथ दो पॉजिटिव पल्स पाली थी। तो हमारी इनपुट की तो एक साइकिल हो गई थी लेकिन आउटपुट की अभी एक पूरी साइकिल नहीं हुई है। और जब अगली वेव हमारी इनपुट AC की चलती है तो हम N2 को पहले ट्रिगर करके और N1 को बाद में ट्रिगर करके ये नेगेटिव सेक्शन पा लेते हैं। और आप मैजेंटा फ्रेम में देखिएगा हमारा आउटपुट इस प्रकार का आ गया था। पॉजिटिव हाफ में ये दो पल्स आई और फिर नेगेटिव हाफ में ये दो पल्सेज आई और एक पूरी साइकिल बन गई है। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट की दो साइकिल हुई और आउटपुट की एक साइकिल हुई, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आधी हो गई थी। अब जरा समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी को डबल किस तरह से किया जा सकता है। एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल फ्रीक्वेंसी पाने के लिए हमें जब इनपुट की एक पूरी साइकिल होगी तो आउटपुट में दो साइकिल चाहिए, और इसलिए हम जब इनपुट वेव की पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही होगी तो आउटपुट में हम आधी देर के लिए एक पॉजिटिव वेव पाएंगे और बाकी बचे हुए आधी इनपुट वेव में हम एक आउटपुट में नेगेटिव वेव पाएंगे। और हम जानेंगे कि इनपुट में तो हमारी आधी वेव हुई है लेकिन आउटपुट में एक पूरी वेव आ गई है, और यही क्रम हम अगली साइकिल में जब इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी तब दोहराएंगे। और पहले एक पॉजिटिव कन्वर्टर की मदद से हम आउटपुट में एक पॉजिटिव आधा सेक्शन पालेंगे और जब ये वेव आधी हो जाएगी नेगेटिव हाफ में तो इस पॉइंट पे हम हमारे नेगेटिव कन्वर्टर को टर्न ऑन कर देंगे और पॉजिटिव कन्वर्टर को बंद कर देंगे, तो हमें आउटपुट में एक नेगेटिव वेव मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट की मेरी एक साइकिल हुई, आधा पॉजिटिव सेक्शन पूरा हुआ और आधा नेगेटिव सेक्शन पूरा हुआ, लेकिन मैंने पॉजिटिव इनपुट वेव में भी आउटपुट में पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्शन बराबर बराबर पा लिए हैं, और यही बात मैंने इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल में भी की है। तो इनपुट की एक साइकिल हुई और आउटपुट की दो साइकिल हुई। देखिए ये जो सर्किट है वो किस तरह से ये काम करेगा। जिस समय इनपुट का पॉजिटिव हाफ सेक्शन चल रहा है, A हाईएस्ट पोलैरिटी होने के कारण हमारा जो P1 थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस है, और B लोवेस्ट पोलैरिटी होने के कारण हमारा N2 थायरिस्टर भी फॉरवर्ड बायस है। P1 पॉजिटिव कन्वर्टर का पार्ट है और N2 नेगेटिव कन्वर्टर का पार्ट है। अगर P1 को ट्रिगर पल्स देंगे और मान लेते हैं कि हम ये ट्रिगर पल्स 0 डिले एंगल पे देते हैं, यानी ये थायरिस्टर एक डायोड की भांति काम करता है, तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होता है कंडक्ट करना शुरू कर देता है, और जो मेरी यहाँ वोल्टेज है उसका ये पॉजिटिव सिरा यहाँ A टर्मिनल पे यहाँ जैसे लाल एरो दिखाए हुए वहां आउटपुट में एक वोल्टेज बना देगा और ये वोल्टेज की वेव चलेगी। जिस समय मेरी क्वार्टर साइकिल हुई है और पॉजिटिव वोल्टेज का पीक आया है, ठीक उसी समय मैं एक फोर्स कम्यूटेटिंग सर्किट से, ध्यान रहे अभी भी थायरिस्टर P1 फॉरवर्ड बायस है, तो इसे कम्यूट करने के लिए इसके करंट को डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि इसका करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाए, और एक अलग से कम्यूटेटिंग सर्किट से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो फोर्स कम्यूटेटिंग स्कीम है वो P1 को बंद करने का काम कर देगी, और हम एश्योर करेंगे कि P1 का जब टर्न ऑफ हो गया है तो उसके बाद जो N2 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है उसके गेट पे हमें ट्रिगर पल्स दे देनी है। जैसे ही हम N2 को ट्रिगर पल्स देंगे हमारी
हमारी वाइंडिंग के इस निचले हिस्से में ग्रीन एरो की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और वो N2 के साथ अपना सर्किट पूरा करते हुए यहाँ आउटपुट में हमारी पोलैरिटी को रिवर्ट कर देगा। तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ नेगेटिव जो सप्लाई है वो नेगेटिव कन्वर्टर से मिल गई है और ये थायरिस्टर इस कंडीशंस पे अपने आप नेचुरली कम्यूट हो जाएगा क्योंकि हमारी सप्लाई की पोलैरिटी बदल रही है और अब मेरी इनपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो गई है। और अब मेरे दो थायरिस्टर पॉजिटिव कन्वर्टर का P2 फॉरवर्ड बायस है क्योंकि B सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और नेगेटिव कन्वर्टर का N1 फॉरवर्ड बायस है क्योंकि A अब सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे है। अब अगर मैं P1 को ट्रिगर पल्स देता हूं तो आउटपुट में एक पॉजिटिव वेव आएगी, लोड में ये रेड प्लस और माइनस एरो के हिसाब से वोल्टेज होगी, A टर्मिनल हायर पोलैरिटी पे होगा। और अगर मैं N1 कन्वर्टर को ट्रिगर पल्स दूंगा तो लोड की पोलैरिटी बदल जाएगी। मुझे पहले पॉजिटिव पल्स लेनी है। इस समय मेरा B पॉइंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो मेरा पॉजिटिव कन्वर्टर का P2 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है। तो आप देखिएगा कि इस निचले आधे हिस्से से करंट का फ्लो बनेगा और इस नीले एरो के डायरेक्शन में जो करंट है वो लोड में यहाँ रेड मार्क आउटपुट बनाएगा और P2 के कारण मुझे यहाँ पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। अब जब इस नेगेटिव हाफ साइकिल का पीक आया है तो इस क्षण पे मैं P2 को फोर्स कम्यूट करने की व्यवस्था करूंगा। एक करंट डाइवर्जन का काम होगा ताकि P2 का करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाए और एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके P2 को कम्यूट कर दिया जाएगा। और जब P2 कम्यूट हो जाएगा फोर्स्ड तो हम N1 वो भी फॉरवर्ड बायस है, इसे जब ट्रिगर पल्स देंगे तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट में नेगेटिव कन्वर्टर से ये नेगेटिव वेव आ जाएगी। और यही क्रम हम अगली साइकिल में जब N1 नेचुरल कम्यूट हो जाएगा तो P1 को ट्रिगर करके पॉजिटिव पल्स और पीक पे P1 को फोर्स कम्यूट करके और N2 को ट्रिगर पल्स देके नेगेटिव पल्स ले लेंगे और ये क्रम चलता रहेगा। तो आप देखिएगा कि इनपुट की एक साइकिल होगी और आउटपुट की दो साइकिल आ जाएगी। एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर से 3 गुना फ्रीक्वेंसी पाने के लिए हमें इनपुट की एक आधी साइकिल में आउटपुट की 3 हाफ सेक्शंस पैदा करने होंगे और वो होंगे 2 पॉजिटिव हाफ सेक्शंस और एक नेगेटिव सेक्शन। जब मेरी इनपुट का नेगेटिव सेक्शन चलेगा आधा तो मैं एक बार फिर 3 हाफ सेक्शंस पैदा करूंगा और उस अगली साइकिल में 2 तो होंगे नेगेटिव सेक्शन और एक होगा पॉजिटिव सेक्शन। और आप पाएंगे कि जब इनपुट की एक वेव होगी तो आप देखिएगा कि आउटपुट मैजेंटा फ्रेम में देखिएगा 3 साइकिल्स हो गई हैं। तो हमने 3 गुना फ्रीक्वेंसी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर से प्राप्त कर ली है। जरा समझिए कि सर्किट किस तरह से वर्क करेगा। हमें पता है कि सप्लाई के पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव कन्वर्टर P1 क्योंकि A सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और नेगेटिव कन्वर्टर का N2 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है। तो हम बिना किसी डिले एंगल के P1 को ट्रिगर पल्स देंगे और जो सप्लाई है वो एक पॉजिटिव सेक्शन में यहां प्राप्त हो जाएगी। और जब 60 डिग्री कंडक्शन हो गया है तो हम एक फोर्स कम्यूटेटिंग सर्किट से P1 का फोर्स कम्यूटेशन करेंगे और जब P1 का सक्सेसफुल कम्यूटेशन हो गया है तो N2 को ट्रिगर पल्स देंगे। हमें मालूम है N2 एक नेगेटिव कन्वर्टर है और वो लोड में पोलैरिटी यहां नीले तीर की जैसी बनाकर उल्टी कर देगा और ये मेरा आउटपुट का जो वेव है वो इनपुट की वेव को फॉलो करती हुई उल्टी पोलैरिटी की प्राप्त हो जाएगी। और जब ये N2 भी 60 डिग्री कंडक्ट कर जाएगा और हम 120 डिग्री एंगल पे होंगे तो हम N2 का भी फोर्स कम्यूटेशन करेंगे क्योंकि अभी भी N2 फॉरवर्ड बायस है। तो इसे एक अलग से कम्यूटेटिंग सर्किट से इसके करंट को डाइवर्ट करके होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा और एक रिवर्स वोल्टेज फोर्सफुली N2 के अगेंस्ट लगाकर N2 का कम्यूटेशन कर देंगे। और जब N2 कम्यूट हो जाएगा तो एक बार फिर हम पॉजिटिव कन्वर्टर P1 को ट्रिगर पल्स देके और इस पॉजिटिव वेव को प्राप्त कर लेंगे और P1 का नेचुरल कम्यूटेशन जब सप्लाई रिवर्ट होगी तो अपने आप हो जाएगा। तो अगले सेक्शन में हम पा रहे हैं कि हमारा नेगेटिव कन्वर्टर और पॉजिटिव कन्वर्टर P2 फॉरवर्ड बायस है। तो मुझे आउटपुट में अगर नेगेटिव वेव चाहिए तो मैं N1 को ट्रिगर पल्स दूंगा और जैसे ही वो 60 डिग्री कंडक्ट करेगा मुझे पॉजिटिव आउटपुट लेने के लिए P2 को ऑन करना है। लेकिन अगर मैं P1 और P2 दोनों को एक साथ ऑन कर दूंगा तो यहां सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। तो पहले मैं N1 को फोर्सफुली कम्यूट करूंगा और जब इसका सक्सेसफुल कम्यूटेशन हो जाएगा तभी P2 को ऑन करूंगा। तो आप देखेंगे कि मुझे यहां स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में क्योंकि फोर्स कम्यूटेशन करना है इसलिए हमें ऐसे थायरिस्टर चाहिए जिनका टर्न ऑफ टाइम कम हो और दुर्भाग्यवश दोनों कन्वर्टर एक साथ ना चलें इसलिए हम यहां बीच में इंटरग्रुप इंडक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सर्किट को शॉर्ट सर्किट से बचाएगा। अभी ये जो हमारा पॉजिटिव पल्स है जो P2 को ऑन करने से आई है वो 60 डिग्री कंडक्शन के बाद अगेन फोर्सफुली कम्यूट करके P2 बंद कर दी जाएगी और
N1 को हम ट्रिगर पल्स देके नेगेटिव वेव ले लेंगे और N1 नेचुरली कम्यूट हो जाएगा और ये क्रम चलता रहेगा। P1 N2 P1 N1 P2 N1 टाइमिंग के हिसाब से हम ट्रिगर पल्स देंगे और आप देखेंगे कि हमारी इनपुट की एक वेव होगी और आउटपुट की 3 वेव हो जाएगी। जरा समझते हैं कि ये 3 की बजाय 4 गुना फ्रीक्वेंसी कैसे पा सकते हैं। एक 4 गुना फ्रीक्वेंसी पैदा करने वाले साइक्लो कन्वर्टर में हमें इनपुट की जब एक आधी साइकिल होगी तो आउटपुट में हमें 4 हाफ सेक्शंस बनाने हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो मैंने समझा है कि जब मेरी इनपुट में पॉजिटिव साइकिल चलती है और ये हायर पोलैरिटी पे होता है तो पॉजिटिव कन्वर्टर का P1 और नेगेटिव कन्वर्टर का N2 फॉरवर्ड बायस होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं अगर P1 को ट्रिगर करूंगा तो मुझे आउटपुट में पॉजिटिव पल्स मिलेगी और अगर मैं नेगेटिव कन्वर्टर N2 को ट्रिगर करता हूं तो मुझे आउटपुट में नेगेटिव पल्स मिलेगी। तो आप देखिएगा कि मेरे इनपुट की एक आधी साइकिल में मैंने आउटपुट की 2 पूरी साइकिल पैदा कर ली है। जो हमारा सर्किट का वर्किंग प्रोसीजर है वो ये होगा कि बिना किसी डिले एंगल के हमने अगर P1 को यहां ट्रिगर किया है तो 45 कंडक्शन पे इसे फोर्स्ड कम्यूट करना पड़ेगा, अर्थात इसके करंट को डाइवर्ट करना पड़ेगा होल्डिंग करंट से कम करने के लिए और एक कम्यूटेटिंग कंपोनेंट से फोर्स रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी और P1 जब सक्सेसफुली कम्यूट हो जाएगा तभी हमें N2 को ट्रिगर देनी है। ध्यान रहे कि P1 और N2 अगर एक साथ कंडक्ट करेंगे तो यहां सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, तो यहां बीच में हमें एक इंटरग्रुप रिएक्टर भी सभी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में लगाना पड़ेगा और जब P1 45 कंडक्शन के बाद टर्न ऑफ हो गया है तो N2 को हमने सिर्फ ट्रिगर पल्स देनी है और जब वो 45 डिग्री और कंडक्ट कर जाएगा तो N2 को भी फोर्स कम्यूट करके और P1 को ट्रिगर दे देंगे, फिर P1 को फोर्स कम्यूट करके N2 को ट्रिगर दे देंगे और इस तरह से हमें आउटपुट आ जाएगा। यही प्रोसेस हम सेकेंड हाफ में मेरे अब पॉजिटिव कन्वर्टर का P2 और नेगेटिव कन्वर्टर का N1 फॉरवर्ड बायस है क्योंकि अब B हायर पोटेंशियल पे है और A लोअर पोटेंशियल पे है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं P2 को चलाऊंगा तो मुझे यहां लाल एरो मार्क के साथ आउटपुट पॉजिटिव वेव मिलेगी, तो मैं बिना किसी डिले के P2 को ट्रिगर कर देता हूं और मुझे पॉजिटिव वेव मिलती है। उसके बाद जैसे ही वो 45 डिग्री कंडक्ट करता है इसे फोर्स कम्यूट करके P2 को फोर्स कम्यूट करके हमने N1 को ट्रिगर पल्स दे देनी है, तो आउटपुट में हमें एक नेगेटिव वेव बन जाएगी और जब N1 भी 45 डिग्री कंडक्ट कर चुका है और हमारी ये नेगेटिव पीक आई है तो हम N1 को भी फोर्स कम्यूट करेंगे। कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स की मदद से इसके करंट को होल्डिंग करंट से कम करने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा और एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करनी होगी और जैसे ही ये कम्यूट हो जाएगा हम एक बार दोबारा पॉजिटिव कन्वर्टर P2 को ट्रिगर पल्स देंगे और P2 हमें एक आउटपुट में पॉजिटिव पल्स देगा और जब P2 45 डिग्री कंडक्ट कर लेगा तो P2 को भी हमें फोर्स कम्यूट करना है। आप देखिए कि हमें फोर्स कम्यूट करने हैं, इसलिए ऐसे थायरस्टर लेने होंगे जिनके टर्न ऑफ टाइम कम हो और अलग से कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स लगाने होंगे और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हमें कम्यूटेशन करना होता है। तो टर्न ऑन करना तो थायरस्टर का आसान है, फॉरवर्ड बायस थायरस्टर को खाली गेट पे सिग्नल देना है लो पावर का, लेकिन कम्यूटेशन में एग्जिस्टिंग जो सर्किट की करंट है उसे डाइवर्ट करना और रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना फॉरवर्ड बायसिंग के अगेंस्ट में एक बहुत ज्यादा लॉसेज इन्वॉल्व करेगा। तो ये सर्किट जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि हमारी इनपुट की एक पूरी साइकिल पे यहां मैजेंटा फ्रेम में आपको दिखेगा कि आउटपुट की 4 साइकिल्स हो गई हैं, एक साइकिल पूरी हो गई है, एक पॉजिटिव सेक्शन और एक नेगेटिव सेक्शन आ गया है और फिर एक दूसरे सेक्शन के बाद हम ये तीसरा और ये बाद में चौथा सेक्शन आप देख रहे हैं आउटपुट का आ गया है। आउटपुट वेवफॉर्म साइनोसॉइडल तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिकल है, जितना पॉजिटिव सेक्शन है उतना ही नेगेटिव सेक्शन है। तो जब हम इवन मल्टीपल बनाते हैं तो हमें एक सिमेट्रिकल सा आउटपुट यहां मिल जाएगा और हम कोई भी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इसी तरह से पैदा कर सकते हैं। जरा समझते हैं कि जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स हैं इनकी रिलेटिव क्या पोजीशंस है। एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर एक फ्रीक्वेंसी की एसी पावर को बिना इंटरमीडिएट डीसी बनाए सिंगल कन्वर्जन स्टेज में हायर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की आउटपुट बना सकता है और ऐसे कन्वर्जन का कंट्रोल बहुत फास्ट है, डायनामिक रिस्पॉन्स अच्छा है और किसी भी इंक्रीज स्पीड ऑपरेशन में एसी मोटर्स के हम इस तरह के स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स हैं वो फोर्स कम्यूटेशन डिमांड करते हैं और हमें एडिशनल कंपोनेंट्स कम्यूटेशन के लिए लगाने पड़ेंगे जिनमें खूब सारे लॉसेज होंगे, कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो हम पाते हैं कि जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है वो व्यवहार में बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। जब एक इनकमिंग थायरस्टर को हम ट्रिगर करते हैं साइकिल बदलने के लिए तो जो थायरस्टर पहले से चल रहा है वो अगर पूरी तरह से कम्यूट ना हो, बंद ना हो तो सप्लाई के शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट दोनों कन्वर्टरों के बीच में फ्लो होगा। तो हमें
एक इंटर ग्रुप रिएक्टर इस तरह के सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करने के लिए लगाना पड़ेगा, तो वो भी कॉस्ट बढ़ा देगा और उसमें भी लॉसेज होंगे। और हमने जाना है कि एक साइक्लो कन्वर्टर में 2 फुल वेव कन्वर्टर बैक टू बैक काम करते हैं, तो जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट उन्हें चाहिएंगे वो भी डबल हो जाएंगे और स्विच भी संख्या में डबल हो जाएंगे। तो जो हमारा मिड टाइप कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंगल फेज से सिंगल फेज कन्वर्जन के लिए 4 स्विच और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स लेता है, और यही संख्या ब्रिज टाइप के लिए 8 हो गई है। तो आप देखते हैं कि जो थायरस्टर्स हैं वो ज्यादा संख्या में चाहिए, उनकी कंट्रोल सर्किटरी और कम्यूटेशन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं है। और इनपुट का पावर फैक्टर भी पुअर हो जाता है। अगर हम यहाँ साइक्लो कन्वर्टर में वो फ्रीक्वेंसी चेंज के साथ साथ वोल्टेज भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें अलग से एडिशनल कुछ फायरिंग में डिले एंगल्स लाने होंगे, तो उससे आप पाएंगे कि वेवफॉर्म तो डिस्टॉर्ट होगी, हमारे इनपुट के पावर फैक्टर में भी बहुत कमजोरी या खामी आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि थ्योरेटिकली ये लगता है कि हम एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर से फ्रीक्वेंसी को डबल कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में डीसी कन्वर्जन के बाद डीसी लिंक्ड फ्रीक्वेंसी चेंजर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जहां हम हमारी मेन फ्रीक्वेंसी की एसी को पहले रेक्टिफाई करके डीसी कर लेते हैं और फिर प्लेन इन्वर्टर की मदद से मनचाही कंटिन्यूअस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हायर प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्यादातर हायर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में हम डीसी लिंक्ड फ्रीक्वेंसी चेंजर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का ज्यादा उपयोग नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में सारी बातें समझ में आ गई है और परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न को आप बहुत सहजता से कर पाएंगे। हमारी अगली वीडियो में हम एक 3 फेज टू सिंगल फेज और 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में जानेंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।